ग्लोबल मंथन समाचार चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें देखने को मिल रहा है कि इस्राएली विवाद काफी लंबे समय से जारी है और ये विवाद एक भीषण युद्ध का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ से ही एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें दागी जा रही है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। असल में जब रमजान का महीना चालू हुआ तो अल अक्सा मस्जिद में जो मुस्लिम लोग थे वो जाकर प्रेयर कर रहे थे और इसी ने हमें देखने को मिला कि कुछ ऐसे लोग भी मस्जिद में घुस गए जिसे इजराइल नहीं चाहता था कि वो लोग मस्जिद में जाएं और इन्हीं लोगों को पकड़ने के लिए इजराइल की फोर्स अल अक्सा मस्जिद के अंदर घुस गई और इसी के चलते फिलिस्तीन और इजराइल की फोर्स के बीच में झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि यह झड़प 2 दिनों तक चली और 2 दिनों के अंदर ही इस्राएल की फोर्स अकासा मस्जिद के अंदर घुस गई थी। इस बात पर नाराज होकर गाजा पट्टी स्थित हमास के लड़कों ने अटैक करना शुरू कर दिया इस्राएल के ऊपर। लेकिन यह बात काफी ज्यादा आगे बढ़ गई थी। यह बात हम आज तक अगर रुकी रहती तो मामला यहीं पर थम कर रह जाता, लेकिन इस बात को रोका नहीं जा सका और हमें देखने को मिला कि इस बात में कूद आया हिजबुल्लाह। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि हिजबुल्लाह कौन है। वैसे तो इसके बारे में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन अकेले दम पर अगर किसी ने इजराइल को सबसे ज्यादा परेशान किया तो वो हिजबुल्लाह ही है। हिजबुल्लाह अरब का बहुत ताकतवर संगठन है और इसे पूरे अरब देश सपोर्ट करते हैं। हमें देखने को मिलता है कि अरब के देश आपस में चाहे कितने भी लड़े, लेकिन जब हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने की बारी आती है तो ये एक साथ आकर खड़े हो जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर हिजबुल्लाह को सपोर्ट करके, उसकी मदद करके और अपनी तरफ से हथियार देकर एक मजबूत संगठन बना दिया गया है। हिजबुल्लाह की ताकत का अंदाजा लगाना है तो आप यहीं से लगा सकते हैं कि लैब में जहाँ ये स्थित है वहाँ की सरकार में हिजबुल्लाह का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। कई बार तो हमें देखने को मिला है कि अरब के कई देशों की तरफ से ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिसको हिजबुल्लाह समर्थन करता है। अगर आप 1 साल पीछे जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि इस्राइल की तरफ से पिछले 1 साल में कई बमबारियां की गई है गाजा पट्टी के ऊपर। इसके अलावा सीरिया की सेना के ऊपर भी कई बमबारी की गई। यहाँ तक कि कई बार हमें देखने को मिला कि लेबनान की सेना के ऊपर भी बमबारी की गई, लेकिन लेबनान हमेशा बचता रहा हिजबुल्लाह के ऊपर डायरेक्ट अटैक करने से, क्योंकि लेबनान भी ये नहीं चाहता कि उसका युद्ध डायरेक्ट हिजबुल्लाह से हो जाए। अब तक ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अभी हमें देखने को मिल रहा है कि अब से 5 से 6 दिन पहले इस्राइल की अल-अक्सा मस्जिद वाली कार्रवाई से नाखुश होकर हिजबुल्लाह ने उसकी तरफ बहुत सारे रॉकेट लॉन्च करने शुरू कर दिए। इसकी वजह से इस्राइल के कई बड़े शहरों में नुकसान होना शुरू हो गया। इस्राएल के डिफेंस सिस्टम ने भी अपना काम किया, लेकिन जब एक साथ इतने सारे रॉकेट दागे जाएंगे तो यहाँ पर इस्राइल का डिफेंस सिस्टम भी नाकाम रहा। हमें देखने को मिला कि इस्राइल की तरफ से पहले इस युद्ध को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था। इस्राइल ने पहले दिन भी संयम बरता और दूसरे दिन भी संयम बरता, लेकिन जब हम आज की तरफ से लगातार बमबारी जारी रही तब जाकर इस्राइल की तरफ से कार्रवाई की गई। इजराइल की सेना की तरफ से लेबनान के ऊपर बहुत बड़े लेवल पर अटैक किया गया है और इसी के लेबनान को भारी नुकसान हुआ। अभी भी हमें देखने को मिल रहा है कि इस्राइल की तरफ से डायरेक्ट हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक नहीं किया जा रहा है। इस्राएल की तरफ से अभी लेबनान के ऊपर जो भी कार्यवाही की जा रही है उसमें वो सरकारी ठिकानों को निशाना बना रहा है और सेना को निशाना बना रखा है। हिजबुल्लाह को डायरेक्ट निशाना नहीं बनाया जा रहा। इसको लेकर ये भी बताया जा रहा है कि अगर हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किया गया और मामला हाथ से चला गया तो इजराइल की तरफ से भी कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से अगर हिजबुल्लाह से युद्ध लड़ा जाएगा तो इजराइल युद्ध जीत तो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर इजराइल का काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास ऐसे रिसोर्सेज मौजूद है जिसके माध्यम से वो इजराइल को भारी मात्रा में नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए हमें देखने को मिल रहा है कि इस्राइल की तरफ से अंत तक यही कोशिश की जा रही है कि उसका हिजबुल्लाह से डायरेक्ट युद्ध ना हो।
वैसे आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में हिजबुल्लाह और इजराइल का युद्ध होगा या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।